था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार। देख रहे हो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और ये कुर्सियां कम पड़ गई। हमने 1200 कुर्सी लगवाई थी और आपके सामने कुर्सी और मंगवा रहा हूँ। सरकार बनाई ऐसी बनाई भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। तो दीपेंद्र जी का हुड्डा जी का जो टाइम था वो भी लेट है, 1.5 घंटे 2 घंटे लेट है, उसके बावजूद ही लोग डटे हुए हैं। ये ऐसे क्या गुड़ अपने लोगों को खिला रहे, ऐसी क्या गोली अपने दे रखी है? नहीं, कोई गोलीबाजी हम नहीं करते। आपके समक्ष अगर बात करें बरवाला हल्के में वो रैली होने जा रही है और बरवाला हल्के में मीटिंग है, रैली भी आपके इलाके में, आपके हल्के में, क्या मानते हैं कितनी संख्या में लोग होंगे और क्या उस रैली के माध्यम से हरियाणा सरकार को क्या संदेश आने? अभी तक तो हम थे विपक्ष आपके समक्ष, लेकिन 20 की रैली में अगर आपकी हाजिरी रिकॉर्ड तोड़ हुई तो हम बन जाएंगे विकल्प आपके समक्ष, विकल्प बनने का काम करेंगे। में 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रैली रखी गई है। रैली का नाम दिया गया विपक्ष आपके समक्ष रैली है और उसी को लेकर लोगों को न्योता देने के लिए निरंतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिवसीय हिसार के आसपास क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो बरवाला हल्के के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व चेयरमैन है जिला परिषद के डॉक्टर राजेंद्र सुरा द्वारा यहाँ पे एक तरह से कार्यक्रम रखा गया है। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, अपने समर्थकों को बुलाया गया है कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचेंगे तो वो यहाँ पे इनको निमंत्रण देंगे 20 तारीख के लिए। इसके लिए यहाँ पे एकत्रित इकट्ठी ये भीड़ हुई है। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र सुरा का, निरंतर जैसे पहले पूर्व चेयरमैन जब रहते थे जिला परिषद का, उन दिनों भी उन्होंने अपने क्षेत्र में हर इलाके में विकास कराने के लिए प्रेरित और एक तरह से लगे रहे हैं, प्रयास किया है। और उसी के चलते अब बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरह से मन में इच्छा है उनके कि बरवाला से अगर टिकट मिल गई तो बरवाला से मैं एक तरह से चुनाव लड़ूंगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन पहले भी वो एक तरह से निर्दलीय रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल मिलगेट में हम लोग, मिलगेट का क्षेत्र है, बरवाला हल्के में पड़ता है और ये लंबी कतार आप देखिए, स्टेज कितनी दूर है और वहां से लेकर दूर तक, इधर पीछे का दिखाऊंगा तो पीछे आप देखिए बिल्कुल लंबी लाइन है, पूरे के पूरे लोग हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी सड़क है, उसी पर एक सड़क की तरफ है, इसको सड़क को यहाँ पे स्टेज लगाकर, टेंट लगाकर यहाँ पे एक तरह से लोगों को एकत्रित किया है। बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे ये बुजुर्ग पहुंचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र सुरा के निमंत्रण पर यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा आकर किस तरह की बातें करेंगे, किस तरह का न्योता देंगे और 20 तारीख को जो होने वाली रैली है विपक्ष आपके समक्ष, उस रैली में किस तरह के मुद्दे होंगे और कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में हुए 20 तारीख को, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी उसके लिए ये लगे हुए हैं निरंतर के 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और वहां पे एक तरह से विपक्ष आपके समक्ष रैली के माध्यम से सरकार को अपना जोर दिखाने का, एक तरह से अपना बल दिखाने का एक तरह से कार्य भी ये करने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे के पूरे, यहाँ पे देखिए अलग अलग निरंतर अलग अलग इलाके से लोग पहुंचकर इसमें यहाँ पर कुछ ही देर में जैसे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम की अगर बात करें, आज का ये कार्यक्रम है, डॉक्टर राजेंद्र सुरा है, बरवाला से एक तरह से प्रत्याशी रहे हैं, बरवाला से चुनाव लड़ने की इच्छुक भी करते हैं और तरह से इनका गांव, इनका घर अगर बात करें तो बरवाला क्षेत्र में पड़ता है। उसी के चलते इन्होंने बरवाला क्षेत्र में मिलगेट में कार्यक्रम रखा है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग, और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जैसे कि लगभग 1000 के करीब, 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता बात करें तो 100, 200, 300 होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता मीटिंग हजारों की संख्या में है तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सुरा निरंतर आपके कार्यकर्ताओं के अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ भाषण देंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे डॉक्टर राजेंद्र सुरा से बात करें। विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस पार्टी की 20 तारीख को होने वाली रैली को लेकर न्योता देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और उसकी पूरी तैयारी एक तरह डॉक्टर राजेंद्र सुरा ने की है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं। फिलहाल आप बात करें तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, 200-300 हो सकते थे, लेकिन ये हजारों की तादाद में बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र सुरा जी से। सुरा साहब जी, जैसे फिलहाल अगर देख रहे हैं तो भीड़ इतनी हो गई, इतनी संख्या, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बता रहे थे आप, संख्या इतनी कैसे होगी? ये साथियों का मेरा प्यार है मेरे प्रति और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और ये कुर्सियां कम पड़ गई। हमने 1200 कुर्सी लगवाई थी और आपके सामने कुर्सी और मंगवा रहा हूँ। अगर बात करें तो दीपेंद्र जी का हुड्डा जी का जो टाइम था वो भी लेट है, 1.5 घंटे 2 घंटे लेट है, उसके बावजूद ही लोग डटे हुए हैं। ये ऐसे क्या गुड़ अपने लोगों को खिला रहे, ऐसी क्या गोली अपने दे रखी है? नहीं, कोई गोलीबाजी हम नहीं करते, हम प्यार प्रेम करते हैं, मान सम्मान देते हैं और साथियों को साथी मान के काम करते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हो साथियों का प्यार
अब किस तरीके से हमारे साथी हमारे बीच में आगे सारे आकर के बीच में, और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आगे, तो आप देख रहे हो कि हमारे प्रति प्यार है लोगों का, हमारा जो संघर्ष है उसकी आज यह जीत है कि साथी इतने आगे। तो विपक्ष आपके समक्ष अगर बात करें, बरवाला हल्के में वो रैली होने जा रही है और बरवाला हल्के में मीटिंग है और रैली भी आपके इलाके में, आपके हल्के में, क्या मानते हैं कितनी संख्या में लोग होंगे और क्या उस रैली के माध्यम से हरियाणा सरकार को क्या संदेश आने वाला है? यहाँ कम से कम 60,000 आदमी, कम से कम 60,000 आदमी रैली में आएंगे और कम से कम 10,000 आदमी बरवाला हल्के से आएंगे। सरकार को क्या संदेश देना? सरकार को देखकर तुम जाओ और हम आए। सरकार की तो जनता छुट्टी करेगी। मैंने आपको पहले बताया था, 2 फिगर में सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, और बीजेपी के लोगों को तो लोहे के सिर पे हेलमेट बनवा के गांव में जाना पड़ेगा, और फिर भी गांव के लोग वोट की चोट से बीजेपी को चलता करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र सुरा की जैसे आज की कार्यकर्ताओं मीटिंग है, आज कार्यकर्ताओं की जो भीड़ दिख रही है, उससे क्या लगता है जिताऊ कैंडिडेट की बात करें दीपेंद्र जी, जहां भी प्रेस वाले पूछते हैं तो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, तो इस हिसाब से जैसे भीड़ उस हिसाब से राजेंद्र सुरा जिताऊ कैंडिडेट घोषित हो गया। भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्त संघर्ष मेरा सबसे ज्यादा है, और मेरिट के ऊपर जब टिकटें दी जाएंगी तो मेरिट तो मेरी आनी है, क्योंकि मैं तो हमेशा पढ़ाई में मेरी मेरिट आई है, समाज के हिसाब से मेरी मेरिट आई है, और राजनीति में 30 साल हो गए, मेरे पर कोई लांछन नहीं है। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, तो मैंने उस टाइम पर भी किसी से कोई ये भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं किया। मैंने लोगों की सेवा सच्चे दिल से करी है, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हो। तो अभी दीपेंद्र जी यहाँ पहुंचेंगे, क्या लगता है किस तरह का संदेश देंगे यहाँ पर दीपेंद्र जी पहुंचने के बाद? वो तो देखो, दीपेंद्र जी आने के बाद रैली के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, और ये जितने लोग आए हैं ना, ये सारे के सारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं यहाँ। आज प्रदेश के अंदर घर घर के अंदर 36 बिरादरी में हर आदमी ये चाहता है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जहाँ जाए हम उनका भाषण सुने, उनकी बात सुने, उनको मान करके इस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। एक कोर के ऊपर आपने इतनी जनसंख्या आपने एकत्रित कर दी है, क्या मानेंगे आपसे कितना लोग प्यार करते हैं जो कि इतने एक तरह से काफी तादाद में लोग पहुंचे एक फोन के ऊपर? ये कारण एक और भी है, हमारे बरवाड़े हल्के का उम्मीदवारों है जितने भी है, उसमें मोटा मोटी मैं बरवाड़े हल्के संबंध रखता हूँ। मेरी कर्म सतली रही है, मेरा 30 साल का संघर्ष है, भाई साथियों के साथ मेरा प्यार है, प्रेम है, और मेरे ऊपर ये सारे विश्वास करते हैं। और हमारे बुजुर्ग नहीं देखिए कितने बुजुर्ग आ रहे हैं, ये सारे मुझे आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथों से। तो इस बार जो है ना, सारे के कांग्रेस पार्टी अगर जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देगी और भ्रष्टाचारी उम्मीदवारों की टिकट काटेगी, तो भाई मेरी तो मेरिट है, और मेरी मेरिट में लोगों ने मेरे को ये तो तकमा दे दिया मेरिट का। और रैली करेंगे आप, इससे बड़ी 20 अगस्त को विपक्ष आपके समक्ष जो होगी, वो तो पूरे प्रदेश के अंदर एकदम हवा बदल देगी, और खट्टर साहब की कुर्सी हिलने लग जाएगी 20 अगस्त की रैली के बाद। जी, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र सुरा निरंतर एक तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, और वहीं पे अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ फिलहाल मिलगेट में प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। कुछ ही देर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे, वो आप पहुंचने के बाद किस तरह का संदेश देंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र सुरा कहते हैं मेरिट पे मैं आता हूं, भ्रष्टाचार का कोई मेरे पर आलचन नहीं है, निष्पक्ष तौर से मैंने काम किया है, 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, और मेरा एक तरह से वो बनता है, हक बनता है। और इस बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजेंद्र सुरा के ऊपर हाथ रखेगी तो बरवाला की जनता के विकास के लिए, बरवाला की जनता के उत्थान के लिए मैं प्रयास करूंगा, और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देगी भेजेगी तो मैं वहां से सीट निकाल कर ही लाऊंगा। बहुत देर से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और सबने अपनी बात कही। मैं बहुत लंबी बात नहीं, मगर जिस मकसद के साथ आप और हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं उस बारे में 2 बातें आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूँ। इस सरकार को, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार को लगभग 4.5 साल हो गए, और प्रदेश की सरकार को 4 साल हो गए, और पूरे 1 साल के बाद चुनाव है। हरियाणा का चुनाव सितंबर महीने में डिक्लेयर होता है। 20 अगस्त की हमारी रैली है, जिसका न्योता देने हम आए हैं 1 हफ्ते बाद। तो यानी कि सितंबर, यानी पूरा ठीक 1 साल रह गया। हमारे लोकतंत्र में 5 साल की व्यवस्था है, चुनाव 5 साल के बाद होता है। 5 साल यानी कि शुरुआत में सरकार को समय देना, और 4 साल सरकार के काम, नियत, नीति और धरातल पे सरकार के क्या परिणाम आते हैं वो देखने के लिए जनता के लिए होते हैं। आखिरी 1 साल में सबको सोचना विचारना का समय, और फिर बटन दबाकर अगले 5 साल का फैसला कि इन्हीं की 5 साल को इनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए या इनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। ये अधिकार आपके हाथ में। ये
ऐसे समय पे रैली है जो आज हमने आपको निमंत्रण दिया है 20 तारीख की विपक्ष आपके समक्ष, वो ऐसे समय में है जब ठीक 1 साल बच गया। अब आपके सोचने का समय शुरू हो गया, किया क्या नहीं किया, आज उसको सोच के समझ के आपको फैसला करना है। और 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष आपके समक्ष का क्या अर्थ है? हम लगातार 4 साल से हरियाणा के हर कोने में विपक्ष आपके समक्ष के नाम से कार्यक्रम ये कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष लोगों की बात ना सुने तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज में आवाज बनकर जनता की लड़ाई लड़ने का प्रयास करे। विपक्ष में रह के भी प्रयास किया जा सकता है, वही प्रयास 20 तारीख को यहाँ पे हम करेंगे, और उसमें आपका साथ और आपका आशीर्वाद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ और पूरा आशीर्वाद आपका मिलेगा। ये सरकार, बल्कि इनको केवल 4.5 और 4 साल नहीं हुए, इनको तो 9 और 9.5 साल हो गए। बड़े आशा और उम्मीद से आपने इस सरकार को बनाने का काम किया था। और हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, जब 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। आज वो हरियाणा जो उस समय कांग्रेस की सरकार के समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे माना जाता था, विकास दर में हम देश में सबसे आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 पे थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का नाम देश में सबसे आगे आता था, किसान के हकों के फैसले की बात थी, गरीब कल्याण योजनाओं की बात थी, बुढ़ापा पेंशन की बात थी। 10 साल हरियाणा में कोई किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसान को, मजदूर को, व्यापारी, कर्मचारी को धरना नहीं देना पड़ा, सरकार से टकराना नहीं पड़ा। 10 साल हरियाणा खुशहाली से आगे चला और हरियाणा देश में विकास के मामले में आगे माना जा रहा था। आज वो हरियाणा जो विकास में आगे था, 9 साढ़े 9 साल की इनकी सरकार के बाद विकास के मामले में तो नीति आयोग बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, नीति आयोग के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार 17वें नंबर पे विकास दर में, और देश में अगर नंबर 1 पे अगर पहुंच गया वो हरियाणा, और ये भी हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है, देश में नंबर 1 पे अगर हरियाणा पहुंच गया तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 पे वो हरियाणा पहुंच। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हरियाणा, सबसे ज्यादा रोजगार जहां हो, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। आज हर नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को अपने भविष्य को लेकर हरियाणा में ऐसी चिंता, और बेरोजगारी की वजह से कोई नशे की तरफ, कोई अपराध की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेश की तरफ, जहां कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर के अंदर, वहां विदेश में जाने के केंद्र खुल गए। ये ऐसी स्थिति हरियाणा में अगर कोई जिम्मेदार है आज तो ये सरकार, खट्टर सरकार। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई का, स्कूल की फीस। रसोई गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए पे था तो बीजेपी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो उसके बाद बीजेपी की सरकार भी बन गई। सिलेंडर 400 रुपए से सस्ता हो गया या महंगा हो गया वो तो आपको पता है, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, आपके सामने। बहुत हुई महंगाई की मार कहते थे, अब की बार बीजेपी सरकार। तो आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा, और तीसरा इस सरकार का चेहरा भ्रष्टाचार का चेहरा। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, राजनीतिक अनैतिकता का ऐसा खुला खेल, क्योंकि लोग इस सरकार को दोबारा हरियाणा में मौका नहीं देना चाहते थे, जिसका प्रमाण हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली सारी विधानसभा क्षेत्र है। लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते थे। बीजेपी ने 2019 में नारा दिया, खट्टर साहब ने नारा दिया 75 पार, कहा कि इस बार बीजेपी 75 पार, और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था नारा? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार, पक्के यार बन गए, और सरकार बनाई, ऐसी बनाई भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही हाहाकार। और सरकार बनाई किसी राजनीतिक नैतिकता पे नहीं बनाई, राजनीति में कोई ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। आज मैं किसी नाम पे आपसे समर्थन मांगूं और कल जाकर आपके हितों को बेचने का मैं काम करूं, राजनीति में नहीं चलता, ये नहीं चलना चाहिए।
जेजेपी पार्टी ने कहा जमुना पार का नारा भूल गए, पहले अपने वोटर को से विश्वासघात किया और फिर कहा कि हमने समझौता कर लिया 5100 पेंशन पे। यही कहा था कि 5100 पेंशन पे समझौता कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल बीत गए उस बात को। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरी बात रोक देना। 4 साल बीत गए, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर नहीं आई तो यानी कि आपके हितों को बेचने का काम किया और भ्रष्टाचार। समझौता 5100 पेंशन का नहीं किया, समझौता हरियाणा को लूटने का किया, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता किया। और ये हम क्या बताएं, जिस दिन मंत्रिमंडल बटा उस दिन प्रदेश को पता चल गया मंत्रिमंडल इसलिए नहीं बांटा गया कि कौन से महकमे से कौन कितना काम कराएगा। इस बात पे मंत्रिमंडल बांटा गया, कौन अपनी कमाई किस महकमे से करेगा। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास गया, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास गया, पंचायत का किसके पास गया। बाकी हो सकता है हमारी लिस्ट पूरी नहीं हो, पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो दादा गौतम है नारनौंद वाले, उनसे पूरी लिस्ट ले लेना। सारी लिस्ट दादा गौतम लिए बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। पहले दिन बयान आ गया उनका कि खोपर बढ़ गया सरकार में, 1 लाख पूरा जिम में लग रहा है पहले दिन। हाँ, ये बिजली के जो बिलों की बात है, ये तो हमारा संकल्प है, जैसा कांग्रेस की सरकार में हिमाचल में करके दिखाया है। आपको याद होगा पिछली बार सरकार बनी थी, किसी से वायदा नहीं था, लेकिन हुड्डा साहब ने आते बिजली के बिल माफ किए थे 1600 करोड़ का। इस बार ये संकल्प है जो कांग्रेस की हिमाचल सरकार में हुआ है। बीजेपी और जेजेपी ने सरकार बनाई और ऐसी सरकार बनाई जिस सरकार में अगर काम तो नहीं हुए, लेकिन काम नहीं भी होते तो भी हम काम चला लेते। हरियाणा का बड़ा दिल है, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो किसान आंदोलन 750 लोगों की जान चली गई हो, धरनों पे 750 शव वापिस आए हो। देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन उनको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए महिलाएं गई, उन पे लाठीचार्ज। हमारे सरपंच, कर्मचारी, चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने गए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा जो हमारी योजना लेके आए थे हम गरीब आदमी के लिए, मनरेगा के सारे मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। हमारी खिलाड़ी बेटियां जो देश दुनिया में ओलंपिक के में मेडल लेके आई हैं, जिनका हमारी सरकार में मान सम्मान करते थे, पूरी दुनिया के अंदर आपका हमारा हरियाणा का नाम रोशन होता था, वो खिलाड़ी दिल्ली में बैठी, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पे केवल न्याय मांग रही थी। ऐसा अपमान, तो एक तो ऐसी सरकार है, ऐसे इतने घमंड में, ये इतना अपमान कौन करता है? अपमान वो करता है जो घमंड में आ जाए। इनका घमंड 7वें आसमान पे। मैं पूछना चाहता हूँ 7वें आसमान से इनका घमंड धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ। इस बात की लड़ाई है, इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की, खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की ये लड़ाई है, और जेजेपी पार्टी के विश्वासघात का भी बदला चुकाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है। अगर हिसार में, मैंने कहा हिसार प्रतीक है इस बात का कि लोग नहीं चाहते थे। हिसार में 9 सीट है, हिसार लोकसभा में 9 सीट है। 9 सीट है कि नहीं है हिसार में? 9 में से बीजेपी को 75 पार के नारे के बाद केवल 4 सीट मिली थी। 4, 5 विपक्ष की सीट थी, जिसमें से आदमपुर की एक कांग्रेस की और 4 बरवाड़ा, उकलाना, नारनौंद और उचाना, 4 सीट जेजेपी की थी। पिछली बार ये हरा रखी थी हिसार से, तो यहाँ पे सरकार दोबारा नहीं चाहते थे लोग। लेकिन आज स्थिति ये बन गई कि 9 के 9 एमएलए, आपने तो 5 हराए थे, केवल 4 बीजेपी के बनाए थे। आज 9 के 9 एमएलए बीजेपी की शरण में, चंडीगढ़ के अंदर 9 के 9 एमएलए। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 9 के 9 एमएलए लाइन लगा के बीजेपी में चले गए, जिनको आपने हराया था, ये जब गए थे आपसे पूछ के गए थे या आपको आपके बिना पूछे आपको धोखा देके गए थे? मैं पूछना चाहता हूं। ये आपसे अगर विश्वासघात करके गए थे तो भाई विश्वासघात का अगर जनता, तो ये जन है, हाँ, तो भाई तो विश्वासघात करके गए थे, तो उसका भी तो 20 तारीख की रैली
20 को विपक्ष आपका समक्ष का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के 2-3 लक्ष्य हैं, क्योंकि 1 साल रह गया इलेक्शन में। उस अभी तक तो हम थे विपक्ष आपके समक्ष, लेकिन 20 की रैली में अगर आपकी हाजिरी रिकॉर्ड तोड़ हुई तो हम बन जाएंगे विकल्प आपके समक्ष, विकल्प बनने का काम करेंगे पहला। और हरियाणा में उस दिन आह्वान करेंगे कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में परिवर्तन हो। ये 20 तारीख को कि भाई बीजेपी का अहंकार टूटे, आह्वान एक ये करेंगे। और दूसरा संकल्प लेंगे कि विश्वासघात, कि जनता से अगर कोई विश्वासघात करेगा तो जनता की दरबार में उसको दोबारा आना पड़ेगा और वोट की चोट से जनता उसका हिसाब किताब पूरा बराबर है। तो 20 तारीख की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में साथ हो भाई, एक बार हाथ आगे बताओ भाई। तो हमारा संकल्प है, 2-3 संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे 20 तारीख को। हमारे संकल्प, अपनी बात पूरी करता हूं। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार और भाईचारे से जोड़ेंगे। भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? आप हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ेंगे। हमारा जो तीसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। राजस्थान की सरकार की तरह हरियाणा के हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर से जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। ये हमारा। और भाई ये भाई राजेंद्र सूरा जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।